2023 साल याद रखा जाएगा कमबैक के लिए, चाहे वो सनी देओल का कमबैक हो गदर 2 में, चाहे शाहरुख खान का कमबैक हो जवान में, और चाहे रजनीकांत का कमबैक हो जेलर मूवी में। बेहतरीन कमबैक रहे हैं, तीनों एजेड पर्सन्स थे, लेकिन उन्होंने कुछ साल के बाद ऐसा कुछ कमबैक किया कि ऑडियंस उनके नाम की माला जपने लगी। चलिए बात करते हैं जेलर मूवी की। खासियत ये है कि अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि बाहुबली 2 के बाद ऐसी हवा थी कि जितनी भी साउथ की मूवीज़ बनती थी वो हिंदी में डब होकर रिलीज़ होती थी, और ऐसा लगता था कि वो हिंदी की जो ऑडियंस है उनको भी पसंद आती तो अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन कुछ ऐसा डाउनफॉल देखा गया कि साउथ की मूवीज़ बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी, और फिर सडनली जो साउथ की मूवी रिलीज़ हो रही थी वो हिंदी में डब होके रिलीज़ होना बंद हो गई, स्पेशली जेलर मूवी। ये आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ की साइड में आपको ये मूवी तमिल तेलुगु वाले ऑप्शन में एक बार मिल भी जाए, लेकिन आपको हिंदी डब वाले ऑप्शन में रेयरली मिली होगी। इसलिए ये मूवी आई, लोगों ने तारीफ भी करी, और लेकिन ऑडियंस देख नहीं पाई। लेकिन फाइनली अमेजन प्राइम ने इसको रिलीज़ किया हिंदी डब में, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मूवी एक बहुत बड़ा कमबैक है रजनीकांत का। वो स्ट्रगल कर रहे थे हिट के लिए, और फाइनली उनको एक बहुत बड़ा ऑफर मिला। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार, उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि साउथ वाली स्क्रिप्ट जो होती हैं वो काफ़ी कुछ रिपीटेड होती हैं। अगर आपने विक्रम मूवी देखी होगी कमल हसन की, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, जो थीम थी वो वही थी कि बेटा मर गया है, फिर बाप उसका बदला लेने के लिए निकलता है, फिर बाप जो भी करता है अपने एक स्वैग के साथ करता है। यहाँ पे जो स्वैग की बात है वो बरकरार रखा गया है रजनीकांत का, चाहे वो चश्मे को निकाल के दिखाने का कॉन्सेप्ट हो, या फिर एकदम धुएं से या एकदम धुंध से निकलते हुए रजनीकांत, वो सारी चीज़ें जो स्वैग वाली थी वो बहुत ही परफेक्ट थी। और जो उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो ऑसम था, जिस पे आप सीटी मार सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसको मोबाइल के बदले अपनी टीवी पे देखिए, बड़ी से बड़ी टीवी जितनी अवेलेबल हो उस पर देखिए, क्योंकि आपको जो थिएटर वाली फीलिंग है वो उसी पे आ सकती है, शायद मोबाइल पे वो मज़ा नहीं आएगा। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस, तो रजनीकांत सर बेहतरीन, मतलब क्या ही एक्टिंग थी। और डायरेक्टर ने ये बहुत अच्छा रखा कि काफ़ी उल जलूल जो एक्शन सिक्वेंसेस है वो उनके पल्ले नहीं रखे और लोगों के पल्ले रखे, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लगे। कोई एक एजेड एक्टर है तो वो सब कुछ नहीं कर सकता है, ये चीज़ मुझे इस मूवी की प्लस लगी, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए नेल्सन दिलीप कुमार की। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, नेगेटिव रोल में बर्मन, या फिर हिंदी डब में वर्मा, यानी कि विनायकन। उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब जब वो आते हैं एक क्रूरता झलकाते हुए दिखते हैं, और बेहतरीन आपको उनकी परफॉर्मेंस, उनका जिस हिसाब से कैरेक्टर लिखा गया उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया। इसके अलावा 3-4 लोग थे जो आप कह सकते हैं कि, जैसे मैं बोला कि विक्रम वाला पैटर्न मुझे फील आ रहा था कि बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। जैसे एक तरफ जैकी श्रॉफ थे जिन्होंने कामदेव का रोल प्ले किया, एक बिहारी गेटअप में रहते हैं, वो हेल्प करते हैं, छोटा सा रोल है, कैमियो था, वो अच्छा लगता है। इसी की तरह एक अलग कैमियो था मोहनलाल का, वो भी दमदार था। इसके अलावा एक और कैमियो था जिसका नाम था शिवराज कुमार ने किया था, बेहतरीन। मतलब ये 2-3 छोटे छोटे कैमियो थे, उनको रखा गया और उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा तमन्ना भाटिया का भी मैं कहूँगा कैमियो जैसा ही रोल था, बस एक गाना जो काफ़ी फेमस हुआ है वो उनके डांस मूव की वजह से, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें 1-2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि योगी बाबू। ये बेहतरीन एक्टर हैं, मतलब अलग ही लेवल की कॉमेडी करते हैं, अपने लुक से, अपने हाव भाव से इतना सही उस रोल में ढल जाते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। अभी हाल में 1-2 मूवी और रिलीज हुई जिसमें ऑडियंस ने उनको बहुत सराहा। इसके अलावा सुमित का रोल एक अलग लेवल की कॉमेडी वाला था, उनको आपने इस टाइप के रोल में देखा है, आपको पसंद आएगा। तो परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट सुपर था। स्टोरी जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मुझे लगी पुरानी, ऐसी आपने देखी है और साउथ इंडियन मूवीज़ में। और परफॉर्मेंस, डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम था। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्लाइमैक्स में थोड़ा सा और जो पत्ते की तरह काट के डालने वाला जो डायलॉग था ना, वो शायद करते ना तो और थोड़ा ऑडियंस को मजा आता। फिर भी ये एक अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छा कमबैक था, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अमेजन प्राइम पे। बात करें रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।